जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं, उनकी लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है, ये हमें पता करना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना जब उसकी माध्यिकाएं दी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अब जैसे क्वेश्चन में दिए कि त्रिभुज मान लो हमने ए बी सी ये त्रिभुज मान लिया और इसमें तीन माध्यिकाएं खींचनी, ए डी बी ई और सी एफ। माध्यिकाएं क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। माध्यिकाएं क्या होती हैं? माध्यिका किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को अगर समद्विभाजित कर दे तो वो क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। माध्यिका क्या होती है? सामने वाली भुजा को कैसे कर देती है? समद्विभाजित कर दिया। जैसे ए से डी एक माध्यिका है, तो यानी बी सी को कैसे कर दिए? समद्विभाजित कर दिए, बी डी बराबर डी सी कर दिए। ऐसी बी माध्यिका है और सी एफ माध्यिका। त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमें इसकी माध्यिकाओं की लंबाई दी है। जैसे ए डी की लंबाई कितनी दी है हमारी? ए डी की लंबाई जैसे हमने 9 मान ली, और आपकी बी ई की लंबाई 12 हो गई, और सी एफ की लंबाई कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अगर हम इन तीनों माध्यिकाओं को ले लेते हैं तो ऐसे एक त्रिभुज बनेगा। एक ए डी ले ली माध्यिका, एक बी ई ले ली और एक सी एफ ले ली, तो ऐसे एक त्रिभुज बना लिया। अब इसमें हम थोड़ी एक चीज़ चेक करेंगे कि कभी भी ऐसा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जो माध्यिका दी होंगी ना, माध्यिका एक तरीके से जो उनकी माध्यिका दी होंगी उनसे समकोण त्रिभुज बनना होगा, वो हम थोड़ा चेक करेंगे कैसे। जैसे दो ये तीन माध्यिका दी हैं, ए डी बी और सी एफ। ए डी 9 दी है, बी 12 और सी एफ हमने 15 मान ली। अब माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ से बना त्रिभुज कैसा होगा? समकोण होगा। क्यों समकोण होगा? देखो हम जानते हैं 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। अब इन सभी में 3 का गुणा कर दो। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो गया, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो गया, और 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 हो गया। तो 9 12 15 और 9 12 15 ही दिए। देखो 9 12 15, तो जब 3 4 5 ट्रिपलेट है तो उनका 3 में गुणा करके वो भी तो ट्रिपलेट होगा, तो 9 12 15 भी ट्रिपलेट होगा। 9 12 15 जब ट्रिपलेट होगा तो जी एक तरीके से कैसा बनेंगे? ट्रिपल हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो 9 12 15 15 एक तरीके से क्या हो जाएगा? इसका कर्ण हो जाएगा जी, कर्ण हो गया जी आपका। एक तरीके से लंब मान लो या आधार मान लो, इसको लंब आधार, इसमें किसी को भी कुछ मान सकती हैं। तो ये लंब और आधार हो गए। तो अब माध्यिकाओं से बने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब एक तरह के समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू लंब। तो 1/2 आधार हमने 9 मान लिया और लंब हमने इसका कितना मान लिया? 12 मान लिया। तो 1/2 आधार इंटू लंब, तो 1/2 9 इंटू 12, तो 2 से 12 कितनी बार कटेगा? 6 बार, तो 9 6 54। तो माध्यिकाओं से बने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया आपका 54 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माध्यिकाओं से बने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। माध्यिकाएं कौन कौन सी थी? ए डी बी ई और सी एफ। तो ए डी बी ई सी एफ से कैसा बनना था? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनना था। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, वो कितना है हमारा? 54 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। त्रिभुज मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कौन सा किसका पूछ रहा है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है। जब माध्यिकाएं दी हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वही लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। और माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया? 54 आया है। तो 4/3 गुणा 54, 3 से 54 कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। तो ये कितना आ गया? 18 चौक 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया हमारा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 72 वर्ग सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था। फॉर्मूला भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। जब माध्यिकाएं दी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके के सवाल में ज़्यादातर जो माध्यिकाएं दी होंगी ना, उनसे समकोण त्रिभुज बनता है ज़्यादातर।
अगर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा और कोई दूसरा त्रिभुज बनेगा तो उसको हीरो फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, जैसे ब्रैकेट में होता है ना एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर वैसे ज़्यादातर क्वेश्चनों में जी कैसे देते हैं, समकोण त्रिभुज बनता है 9 12 15 दे दिए या 3 4 5 दे दिए, कुछ भी दे दिए, मतलब एक ऐसा ट्रिपलेट देंगे। ट्रिपलेट होगा तो जाहिर सी बात है वो समकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरीके से ऐसा क्यों देते हैं, क्योंकि एग्जाम में समय बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो इस तरीके से ऐसा डाटा रखते हैं जिससे कि सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। बस आपको थोड़ा अपना माइंड लगाना है कि इसमें बस जी चेक करना है कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं बनना। अगर ट्रिपलेट बनना है तो तुरंत आपके इसमें समकोण त्रिभुज वाली फॉर्मूला लगा के इसकी दो भुजाओं को लंब और आधार मान लेंगे, बड़ी वाली भुजा को तो कर्ण होता ही है, तो इससे आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। जैसे ही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आए तो आप पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस उसमें क्या करना है, 4/3 का गुणा करना है। तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।